बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो अब टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और मैं भी नहा ली हूँ और नाज़िम भी सुबह चली गई थी। वो तो 8 बजे ही चली गई थी मेडिकल हॉस्पिटल। मेरी ननद है बड़ी वाली, उनको आज दिखाने जाना था हॉस्पिटल में, तो वो गए हैं। वो तो सुबह ही 8 बजे निकल गए थे यहाँ से। और आज इतनी सर्दी है, बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो नहाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। बहुत हिम्मत करके नहाने चली गई, क्योंकि मैं थोड़ा लेट नहाती हूँ। आज जल्दी नहा ली, क्योंकि आज जुमे का दिन है और जुमे वाला दिन तो बहुत ज़्यादा काम निकल ही आते हैं, पता नहीं कौन कौन से। कि बाज़ार भी हो सकता है, बाज़ार भी जाऊँ, तो इसलिए मैंने आज जल्दी काम निपटा लिए, नहा भी ली। और यहाँ पापा सुबह सुबह सारी सब्जियाँ ले आए, क्योंकि हो सकता है शाम में साग बने। जो साग बनता है सर्दियों में, ज़्यादातर साग बनता है सभी के यहाँ, तो इस वजह से पापा सुबह ही मंडी जाकर सब्ज़ी ले आए। यहाँ ये रखी सारी सब्जियाँ और मैंने धनिया बनाकर इसमें डिब्बे में स्टोर कर देते हैं, इससे कि थोड़ा सही रहता है। मेरे पापा सुबह ही जाकर ले आए थे सब्जियाँ। तो हम आ गए हैं किचन में देखने के लिए कि किस चीज़ के पराठे बन रहे हैं। क्या क्या है इसमें? इसके अंदर है आलू मेथी। अच्छा, आलू मेथी बची थी उस दिन की। कीमा मटर और प्याज, हरी मिर्चें, अजवाइन, सारी चीज़ें मिक्स करके हाँ, जब पराठे बन रहे हैं यहाँ। हम खाएंगे पराठे गर्मा गर्म, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे। नाज़िम आएंगे मतलब वेस्ट में जाने देते हैं। हाँ, हमारे यहाँ कोई भी चीज़ ऐसे मतलब फेंकते नहीं है, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। और बहुत अच्छे बनते हैं, चटनी के साथ खाओ, काफ़ी टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ मैंने पापा के लिए खाना लगा दिया है। पापा खाना खा रहे हैं और अब पराठा सिक जाएगा तो मैं पापा को दे जाऊंगी, फिर उसके बाद मैं भी अपना खाना ले आती हूँ। पापा खाना खा रहे हैं। तो यहाँ हम अपने लिए भी खाना ले चलते हैं। और मैं 2 तरीके की चटनियाँ पसंद करती हूँ, लहसुन की भी और हरे धनिए की भी। तो अपना खाना ले चलते हैं, हम भी पापा के पास बैठ के खा लेंगे। नाज़िम तो लेट आएंगे। चलो फिर खाना खा लें हम भी, और आप लोग भी आ जाइए गाइस। चलो फिर खाना खा लेते हैं। और ये वाले पराठे पापा कितने सॉफ्ट सॉफ्ट से लगते हैं ना। बहुत बढ़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। नाज़िम आएंगे, मैं तो जब भी बनाऊंगी उनके। गरम में अच्छे लगते हैं पराठे तो। बेशक। तो गाइस हमारे यहाँ आग जला लिए पापा ने। सर्दी बहुत लग रही है, चाय पी के हाथ ताप के जब मैं जाऊँगी नमाज पढ़ने। सिमरन भी नहीं आई। बालों को दूर रखिए सिमरन आग से। अच्छा, पापा ने आग बढ़िया जलाई है आज तो। आग बढ़िया वो इतने बोतलें जलाई होंगी, वो चिपकी हुई थी, वो जमा रखा हुआ था, वो जला। बोतलों से बहुत अच्छी आग जलती है। जमा जल गया था। तो गाइस ज़ोहर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है और अब मैं कलाम पाक पढ़ रही हूँ। और नमाज़ पढ़ने के बाद जो सुकून मिलता है दिल को, वो तो शायद ही किसी और चीज़ से सुकून मिलता हो। नमाज़ पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे कि हमें बहुत ही ज़्यादा राहत मिल गई। और कलाम पाक खोलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। सही कहते हैं कि अल्लाह के कलाम में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, जो इंसान की रूह तक सुकून पहुँचाती है। तो यहाँ सिमरन भी नमाज़ पढ़ने के बाद कलाम पाक पढ़ रही हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है और नाज़िम अभी तक आई नहीं है। हो सकता है वो अपने घर की तरफ आ गए होंगे और वहीं से ही नमाज़ के लिए चली गए हों। अब देखो किस टाइम आए वो, फिर मैं उनके लिए पराठे बनाऊंगी। जब भी बनाती हूँ वो आ जाएंगे। मैंने नाज़िम के लिए भी खाना लगा दिया है। आज बने हैं पराठे नाज़िम। आज पढ़ के बहुत लेट हो गए नाज़िम। चलो आप खाना खा लीजिए। मैंने दोनों तरीके की रख दी है चटनी, जो भी आपको अच्छी लगे आप इसमें निकाल लेना, इस पर लगा के खा लें। तो यहाँ मैं नाज़िम के लिए पराठा सेक कर ला रही हूँ।
और ये पराठे तो वैसे भी गरम, ये क्या सभी पराठे गरम ही अच्छे लगते हैं और सर्दियों में तो गरम ही खिलानी चाहिए। तो गाइस मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ और आज डिनर में बन रहा है चिकन, चने की दाल और मैं यहाँ प्याज काट रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने तैयार कर दिया है, मतलब कि पूरी तैयारी कर दी है मैंने डिनर की। और चिकन चने की दाल बहुत अच्छा बनता है। यहाँ सिमरन ने भी असर की नमाज़ पढ़ ली है और मैं भी नमाज़ पढ़ के ही बैठती हूँ। कोई भी काम जब मैं करती हूँ डिनर का तो मैं असर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही करती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा मिर्चें लग रही थी यहाँ प्याज काटने के बाद, पता नहीं कौन सी प्याज आई है, इतनी मिर्चें लग रही हैं कि बस रोना ही आ गया समझ लो प्याज काटने में। तो मैं रोटी बनाकर आ गई हूँ और नाज़िम भी आ गए हैं। नाज़िम ने कहा था चाय बना लो, तो मैं अपने और नाज़िम के लिए चाय बना कर लाएँ, लेकिन अभी हमने रात का खाना खाया नहीं है। खाना आज लेट खाएंगे क्योंकि हमने दोपहर का खाना भी लेट ही खाया था आज। नाज़िम ने तो लेट खाया था, मैंने तो फिर भी जल्दी खा लिया था, है नाज़िम? तो हम लोग यहाँ चाय पी रहे हैं। तो गाइस देखिए, आज ये मुझे लेकर नहीं गए, आज इनकी छुट्टी थी, तब भी मुझे बाज़ार नहीं लेकर गए। क्यों नहीं लेकर गए बताओ? ये चले गए थे आज अपने काम से, तो मैंने फिर इसलिए ज़्यादा मैंने फ़ोर्स नहीं किया इनको, क्योंकि जब कोई काम होता है ना इनका अपना तो मैं फिर ज़्यादा फ़ोर्स करती नहीं हूँ उनको। फिर भी ले चलते, टाइम तो मिल गया था आपको, मगरिब के बाद आ ही गए थे आप, हैं? अभी दोबारा नहीं गया, दोबारा चले गए थे, अब ले चलो। अब क्या बाज़ार बंद हो गया होगा, रेलवे रोड खुला होगा। नमाज का टाइम, हाँ ईशा का टाइम तो हो गया है, ये तो है। चलो इस बार तो मैं माफ़ किया, काहे का माफ किया? अगले फ्राइडे को, नेक्स्ट फ्राइडे को आप हमें लेकर जाएंगे, अच्छा ठीक है? वादा करो, जल्दी से वादा करो, जल्दी से वादा करो। देखो ये है इनकी हरकतें, बहुत ख़राब हरकतें हैं हमारी अंदर। हमारी नाज़िम की हमारी नोक-झोंक चलती रहती है ऐसी, है नाज़िम? सबकी चले, सभी की चलती है, सभी हस्बैंड वाइफ की नोक-झोंक थोड़ी बहुत चलती है। चाय बहुत बढ़िया बनाई है। हैं? चलो जल्दी से बताओ मैंने चाय कैसी बनाई है? बेहतरीन। फर्स्ट क्लास। चलो शुक्रिया बहुत बहुत, जो आपने हमारी चाय को पास कर दिया। वैसे मेरी चाय बहुत ही कम पसंद आती है लोगों को, क्योंकि गुड़िया के हाथ की चाय पसंद करते हैं सब लोग। गाइस यहाँ मैंने खाना लगा दिया है अपने लिए और नाज़िम के लिए, और चिकन दाल बहुत अच्छा बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो गाइस यहाँ मैं और नाज़िम खाना खा रहे हैं और इतना टेस्टी बना है चिकन दाल, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है कि मैं आपको बता नहीं सकती कितना टेस्टी बना है। और जुमे वाले दिन ये नाज़िम जल्दी आ जाती हैं तो हम दोनों एक साथ में खाना खा लेते हैं। वैसे तो कभी ये लेट हो जाती हैं तो कभी मैं जल्दी खा लेती हूँ। तो गाइस खाना पीना सबका हो गया है और चाय भी पी ली है रात की सबने, और नाज़िम गए हुए हैं बाहर, खाना वाना खा के चले गए थे बाहर। तो अब टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं और ये अभी तक आए नहीं है। और इतना कोहरा पड़ रहा है बाहर, तो बस पूछिए मत, उड़ ले आए कोहरा, ऐसा लग रहा है जैसे बादल चल के जा रहे हों, ऐसे उड़ ले आए कोहरा। तो मैं अपनी वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर कल मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।